बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्विकली मैं एजेंडा बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के को फिर डेट शीट के हवाले से, ख़ास तौर पर जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, चूँकि वो उन्होंने कभी डेट शीट पहले इंटरफेस देखा नहीं होता, और एफ़ए वगैरह या एफएससी आईसीएस इवन बीए एडीपी वगैरह में, चूँकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में एक डेट शीट होती है और सबको वही फॉलो करनी पड़ती है, इरिस्पेक्टिव के कुछ सब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे चूँकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि आपने जान लिया होगा अब तक कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको एक इंटरफेस दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ डेज तक एक डेट आपको बता दी जाती है। आम तौर पे ये 12 या 13 या मैक्सिमम 14 दिन तक होती है। इस दौरान आप अपने कोई भी टाइम पे स्केड्यूल पे जो आपको आसानी हो, आप अपने पेपर स्केड्यूल कर सकते हैं। तो चूंकि नए लोगों को थोड़ा सा इल्म नहीं होता, पता नहीं होता, इसकी जो दूसरी जो चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है वो ये होती है कि चूंकि हर सेंटर पे आम तौर पे कुछ 70 80 या मैक्सिमम 90 ये कुछ नंबर ऑफ सीट्स होती हैं एक टाइम के अंदर, एक टाइम स्लॉट के अंदर। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि हो सकता है जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो वहाँ पे सीट्स फुल हो जाएं और फिर अनफॉर्चुनेटली आपको किसी दूर के सेंटर में सीट जो है वो मिल सके। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको याद होगा मैंने ग्रुप में भी कोशिश की थी कि आपको कहा था कि आप अपने तौर पे 9 दिसंबर से लेकर यानी 9 दिसंबर से ऑनवर्ड कुछ 22 दिसंबर तक या 23 तक मैक्सिमम आपके 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको एक आइडिया भी बताया था कि आप अपने तौर पे कोशिश करिए, उस डेट शीट को बना लीजिए और उसके बाद जैसे ही आप बना लेंगे तो फिर आपको एक थोड़ा सा आपका ज़हन बन जाएगा कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम देने हैं। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जब इंटरफेस आएगा तब आप सोच नहीं रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात ही है कि जैसे टिकट्स हैं वो रिज़र्व हो रही हैं और प्रोबेबली शायद आपको लास्ट टिकट मिले। नहीं, आपने चूंकि डेट शीट पहले रफली बना ली है तो अब आप क्विकली क्या करेंगे, अपनी रफ डेट शीट को अपने सामने रखेंगे। जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनानी है। और उसके बाद जो जो आपने डेट और टाइम जिस सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ है, अपना डिसाइड किया हुआ है, आपने अपना प्लान आपके हाथ में है, आप सिर्फ क्या करते जा रहे हैं, सेलेक्ट सेव कंफर्म सेव, दैट्स इट। और उसके बाद 5 मिनट में 7 मिनट में जिस भी मर्जी में किसी सेंटर में जो आपका पसंदीदा या आपको करीब लगता है, कन्वीनियंट लगता है, ट्रैवल के टाइम के हवाले से भी और कई चीज़ों के हवाले से भी, तो उसमें आप अपनी सीट बुक कर सकेंगे। तो ये एक क्विकली चीज़ ये होगी। तो आप पहले यहाँ से टेक अवे साथ साथ में कोशिश करते जाइए, नोट करते जाइएगा। तो की टेक अवे जो पहली है वो यही है कि आज कल में बैठ के किसी वक्त 9 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड आपने कितने पेपर देने हैं, किस वक्त देने हैं, ये अब अपना प्लान कर लीजिए। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप ऊपर नीचे कोई भी टाइम ले लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा 8 9 या 10 ये वाली स्लॉट लीजिए, ठीक है। मैंने अगर आपको जो एग्जाम वाली वीडियो कल शेयर किया रात में, उसमें आपको यही बताने की कोशिश की है कि जब अर्ली मॉर्निंग हम सो के उठते हैं जल्दी, तो हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा कंडीशन में होता है एज पर डॉक्टर्स, राइट। सो द अल्फा इज समथिंग कि हम परसीव कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं चीज़ों को, कम्प्लेक्सिटी के अंदर जाके अंडरलाइन चीज़ें अनकवर कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। सो वी आर मोर लाइक एनर्जेटिक एंड आवर ब्रेन is 100% working and we can put our 100% concentration on any article subject and etc. ठीक है। तो पहली की टेक अवे क्विकली आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और बेसिकली हम अपनी जो एजेंडा हमारा उसको आप क्विकली वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। कोई भी एक आप में से पार्टिसिपेंट जो है वो मुझे टेक्स्ट में बता दे कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है जिसपे ओरिएंटेशन ऑन डेट शीट एंड एग्जाम सॉफ्टवेयर क्विकली ये लिखा हुआ है। आप में से कोई एक साहब जो हैं या फेलो सिर्फ यस लिख दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, यस आ गया, चले दैट्स वेरी नाइस। आपको मैं थोड़ा बहुत टाइम दूंगा, एट द एंड आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जस्ट बियर विद मी। क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि इस छोटे से सेशन में हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकूं, ठीक है, आपका ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको शायद लगे कि मैं थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट बियर विद मी। आइडिया अगेन यही है कि हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ से कवर अप कर सकें इंशाल्लाह, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। राइट, ओके जी। स्टिल वी आर फेलोज कमिंग इन माशाल्लाह।
तो हम क्विकली चलते हैं जी। सबसे पहले मैं एजेंडा आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। बहुत जो कॉमन क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। डेट शीट के हवाले से दो तीन चार क्वेश्चंस बहुत अहम होते हैं, मैं सारे एड्रेस कर दूंगा इंशाल्लाह। पेपर पैटर्न के हवाले से नए लोग बहुत परेशान होते हैं, एग्ज़ाम देना कैसे है इसके बारे में कुछ परेशानी होती है। और कुछ बार बार नए पुराने लोग बार बार पूछ रहे होते हैं कि आप कैसे एग्ज़ाम देते थे, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, 2 डिग्रीज आपने की हुई हैं, इससे पहले भी मेरी क्वालिफिकेशन है, बाद में भी कुछ और चीज़ें भी चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं अप्रोच करता हूँ या मैं जिनको फॉलो करता हूँ, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और इस यानी वीडियो के अंदर भी हम उसके ऊपर बात करेंगे, सेशन में भी उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले डेट शीट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जी अब डेट शीट, हमने अभी कहा कि जी हमने डेट शीट बनानी है। तो हम डेट शीट जो बनाने से हवाले से जो सबसे पहला आमतौर पर सवाल होता है आपके जहन में, यानी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कब डेट शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और आपके जेहन में आना भी चाहिए कि आपको डेट शीट जो है वो कब क्रिएट करनी है। तो आम तौर पे जो आपकी जो सेक्शन है अनाउंसमेंट का, वहाँ लिखा होता है आपके पास कि पर्टिकुलर एक डेट के ऊपर आपने डेट शीट बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की यहाँ से कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप अनाउंसमेंट में जाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपके पास अनाउंसमेंट आती है जी, ये देखिए जो भी आपका, अब आपकी केस में क्या आएगा, फॉल 2024, ये चूंकि मैंने पिछली ली हुई है, जही बात है अभी आपकी अपलोड नहीं हुई, तो आपको एक आइडिया देने के लिए। उसके बाद आपका मिड टर्म या फाइनल टर्म जो एग्जाम है वो लिखा आएगा, और उसके बाद ये चीज़ है लिखी हुई कि आप अपनी डेट शीट जाके बना सकते हैं। ठीक है ना, क्विकली गो, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गो टू द डेट शीट सॉफ्टवेयर और क्रिएट योर ओन डेट शीट। ठीक है, just bear with me, I need to admit people, still we have people coming in, mashallah. ऑलराइट, उसके बाद जी जैसे ही आपने यहाँ से क्लिक किया, अच्छा एक तो आप यहाँ से अनाउंसमेंट से भी ले सकते हैं, और जो दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है वो आपका आपका जो मेन एलएमएस होता है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपके पास लिखा आएगा कि मेक श्योर डेट शीट नाउ, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, जो उसमें अहम चीज़ें आपको याद रखनी है या आपके जहन में रखनी है, वो कुछ डेट्स हैं। ठीक है, लेट मी शो यू, राइट, ये उन्होंने हाईलाइट की हुई है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये डेट शीट उन्होंने हाईलाइट की हुई है कि जी यू आर एडवाइज टू मेक योर डेट शीट बाय, सो दैट मीन्स कि इससे पहले पहले जो भी वो आपको डेट दें, इससे पहले पहले आपने अपनी डेट शीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, और क्लियरली लिखा हुआ है कि अब बाद में आप लोगों का गिला होता है जी मुझे स्लॉट नहीं मिल रही, तो दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। कि फॉर इंस्टेंस मैं इकबाल टाउन से हूँ, मेरी रिहाइश है इकबाल टाउन में लाहौर, लेकिन मैं पेपर देता हूँ ठोकर में, फॉर इंस्टेंस, राइट, क्योंकि ठोकर के करीब है मेरा ऑफिस, तो मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मैं शाम में वहाँ पे पेपर देना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, क्विकली जाऊँगा ठोकर वाला सेंटर सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे अपनी डेट शीट क्विकली बना लूँगा, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं वहाँ से जब इकबाल टाउन वाले सेंटर में आऊँगा तो मुझे घंटा तो यहाँ आने में लग जाएगा, तो आई कैन नॉट रीच बाय 5 स्लॉट, मुझे फिर 4 बजे छुट्टी करनी पड़ेगी। सही है, तो प्लान क्विकली कर लें, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी रफ डेट शीट बना लें कागज़ के ऊपर। क्योंकि सेंटर पे जब आप उसके ऊपर डेट शीट इंटरफेस पे जाते हैं और अब आप सोच रहे हैं अच्छा मंडे को मैं अगर ये रखूँ तो ट्यूसडे को, और मीन वाइल लोग बनाए जा रहे हैं और वो अपनी सीट्स रिजर्व किए जा रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, और इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि आप उसको पहले से बना लें अपने कागज़ के ऊपर, एक्सेल के ऊपर। एक्सेल पे मैंने आपको आइडिया भी दिया था, आप चाहें तो वो फॉलो कर सकते हैं, रफ भी बना के अपने पास रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, जब तक कि डेट शीट का टाइम आपको दिया है, देखिए लिखा हुआ है क्लियरली नो फी, कोई आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस आप किसी वजह से मसरूफ़ हैं, ऑडिट चल रहा है ऑफिस में, आउट ऑफ सिटिंग हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, खुदा ना खास्ता कोई और मसला है, बालों के जारी बात है, सोशल लाइफ है, थिंग्स आर गोइंग अलॉन्ग, तो अगर इस डेट तक आप नहीं बना सकते, जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है September 6 तक, फॉर इंस्टेंस आपके केस में आएगा नवंबर 2, सॉरी दिसंबर 2, नवंबर 25, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद फिर आप बनाते हैं तो ये लिखा हुआ है कि आपको 500 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आप इस डेट के बाद बनाते हैं, और आप इस डेट तक भी अगर बना लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ 500 लेट फ़ी या चार्ज या जो भी आप कह लें उसके ऊपर फाइन के पे करना पड़ता है। लेकिन इससे भी अगर आप लेट होते हैं, लुक एट दिस, राइट, दिस इज़ 1000, इसका मतलब ये है कि अगर उससे भी आप जाते हैं तो ये देखिए डबल फ़ी आपको चार्ज होती है। ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल कि आपको जो डेट दी गई है उस पर क्विकली क्विकली आप बना लीजिए, राइट। उसके बाद जो इंटरफेस है वो बता रहे हैं कि जी कब खुल जाएगा, आमतौर पे अनाउंसमेंट में भी आ जाता है, आप देख सकते हैं उन्होंने बता दिया कि जब तक इंटरफेस खुल जाएगा, अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं तो आपने वहाँ पे ओवरसीज सेलेक्ट करना है, और उसकी गाइडलाइन अलग दी हुई है, आप चाहें तो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।
कोई भी आपकी डेट शीट से रिलेटेड क्यूरी है, इंपॉर्टेंट लोग पूछ रहे होते हैं इधर उधर से हम क्या करें, ठीक है ना, किसी को भी मैसेज किया हुआ है, डू नॉट वेट, आप जाएं सपोर्ट के ऊपर और जाके टिकट क्रिएट करें। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, नोट के नीचे अगर आप जाएं तो इसे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। यू कैन रीच द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और उन्होंने नंबर्स भी दिए हुए, एक्सटेंशंस भी दिए हुए। तो ये आपने पेज एक्चुअली सेव करना होता है, और उसके बाद कोई मसला है तो आपने यूनिवर्सिटी को कैसे रीच करना है, ठीक है। क्विकली चलते हैं आगे। इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से लॉगिन करना है, सेलेक्ट करनी है अपनी सिटी, सेंटर सेलेक्ट करना है, और ये सारी चीज़ें इसी एक पेज के ऊपर मेंशन है, इसलिए मैंने दो स्नैपशॉट्स अलग अलग ऐड कर दिए ताकि फॉर योर कन्वीनियंस आपकी रीडेबिलिटी भी आसानी से रहे। तो ये आपने इनको डिटेल से पढ़ लेना है, सारी डिटेल, सारी डेट्स, सारी जो चीज़ें हैं वो मेंशन है आपकी अनाउंसमेंट के अंदर, ठीक है। आपने ध्यान से पढ़ लेनी है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन होगी, राइट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो हमें अनाउंसमेंट पे पता चल रहा है कि डेट शीट बनानी है, और दूसरा ये देखिए मैं एलएमएस पे आया और एलएमएस के ऊपर यहाँ मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, मिल गया कि मेक योर डेट शीट नाउ, चेक योर डेट शीट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेंशन होगा। तो दो जगह हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डेट शीट ओपन हो गई है। अब यहाँ से मैं क्लिक करूँ या अपनी अनाउंसमेंट से मैं क्लिक करूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पे अटेंशन। मैं डेट शीट के लिंक के ऊपर आ गया हूँ। अब डेट शीट का सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अब आपके केस में लिखा हुआ आएगा फॉल 2024, और ये मिड टर्म एग्जाम ऐसे ही आएगा, और मेक योर डेट शीट नाउ। आप अगर इस इंटरफेस पे जाएंगे तो अभी आएगा कि डेट शीट का इंटरफेस अभी ओपन नहीं हुआ, प्लीज वेट, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, आपने टॉप राइट पे देखते हैं यहाँ पे लॉगिन का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगेन इंस्ट्रक्शंस उन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं सारी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपकी स्टूडेंट आईडी आ रही है। ये वही स्टूडेंट आईडी है जो आप एलएमएस लॉगिन करते हुए यूज करते हैं, यहाँ पे कोई और आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। तो सेम आईडी सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अगर आपको भूल गया खुदा ना खास्ता, तो आप क्विकली एलएमएस से रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप में से 100% लोग माशाल्लाह विजिलेंट, वॉचफुल और एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, तो देर इज़ नो सच थिंग हैपनिंग। तो हम स्टूडेंट आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, एंड विल बी क्लिकिंग ऑन दी साइन इन बटन। तो जैसे हम साइन इन करते हैं, सो वी गेट इन टू आर ऑप्शंस। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक कि आप अगर चाहते हैं कि आप वैसे तो लाहौर बेस्ड हैं, लेकिन हो सकता है आपकी कंपनी आपको कह रही है कि 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद चले जाइए, 2 हफ्ते के लिए आपने कराची के ऑफिस में काम करना है, या 2 हफ्ते ऑडिट है फैसलाबाद चले जाइए। तो देन आप परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। कोई मसला नहीं है, आपको पता है आपके ड्यूरिंग एग्जाम कराची से या लाहौर से या फैसलाबाद किसी और जगह पे हैं, तो जहां आप मुकीम हैं वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अपना सिटी। मैं अभी आपको क्विकली बता भी देता हूँ कि कैसे आपने चेंज करना है। दूसरा, अगर आपको पता है कि मैं लाहौर में ही हूँ और मैंने लाहौर में ही रहना है, यानी आई एम नॉट मूविंग और ट्रैवलिंग, तो आप डायरेक्टली ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, मेक योर डेट शीट नाउ। ओके, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि डेट शीट अगर आपने बनानी है जो कि अदर देन योर ओन सिटी, आपने किसी और जगह एग्जाम देना है, तो फिर कैसे देंगे। हमने इसके ऊपर क्लिक किया जी, चेंज योर एग्जाम सिटी। हम यहाँ पे आए और आपकी स्टूडेंट आईडी और नेम ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट आप डबल चेक कर सकते हैं। आपका वो बता रहा होगा करंट एग्जाम सिटी कौन सा है। अगर मैं लाहौर का मेरा कैंपस है और मैं लाहौर में ही स्टडी करता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है लाहौर लिखा आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जी नहीं, मैंने लाहौर में नहीं बल्कि किसी और सिटी में अपनी डेट शीट बनानी है, वहाँ से एग्ज़ाम देना है। तो ये देखें, अवेलेबल सिटी की ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ पे पूरा क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको पता है ये पूरी यहाँ पे जितने भी सिटी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो 10 20 30 वट एवर जो भी, फॉर इंस्टेंस मैं रफली बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। उसमें से मुझे एक सिटी जो है वो सिलेक्ट करना होगा। कैसे, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ जी सेलेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ से गुजराला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गुजराला सेलेक्ट करता हूँ, और उसके साथ मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इट इज़ कन्फर्म्ड दैट आई विल अपीयर इन ऑल एग्जाम इन दी सेलेक्टेड सिटी। जो मैंने अब चेंज किया है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं इसी सिटी में अपीयर हुआ करूँगा एग्जाम्स के लिए, कौन से, मिड टर्म के लिए, ठीक है जी। और जैसे मैंने कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सिटी को कंफर्म करना पड़ेगा। आई क्लिक ओके, और मुझसे फिर पूछा जाएगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू सेव, गलती से भी हो सकता है। अब आप क्लिक करेंगे ओके, इसके बाद फिर आपका सिटी सेव होगा। और ये देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा अब आपका सिटी जो है वो सेव हो गया है। नो, सेकंड स्टेप क्या है, गो टू योर डेट शीट नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। नो, हियर कम्स द इंटरफेस। सबसे पहले सिटी में आके जो आपने काम करना है वो ये है कि आप इस सिटी में 10 12 15 सेंटर्स हैं, तो आप किस सेंटर पे अपीयर होना चाहेंगे, सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा, द नंबर 1,
ठीक है। अगेन दिस इज ए ड्रॉप डाउन, जितने भी सेंटर्स हैं वो उसमें पड़े हुए हैं, आप क्लिक करते हैं और कोई एक सेंटर सेलेक्ट करते हैं। नो यू नीड टू कंफर्म द सेंटर, ठीक है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर सेंटर चेंज नहीं होगा। जो सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं उस सिटी में, उस सेंटर में आपको सारे मिड टर्म के 6 5 7 जितने एग्जाम है, जितने सब्जेक्ट के पेपर हैं, वो सारे आपको वहीं देने होंगे, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल। जैसे ही आप करते हैं, अगेन ये देखिए दोबारा वो आपसे कह रहे हैं जी कंफर्म करें, ठीक है। तो एवरी स्टेप वो आपको कंफर्म करवाते जा रहे हैं कि देयर इज नो मिस्टेक, इनकरेक्टली आपसे गलती से कोई चीज़ तो नहीं हो रही, ठीक है। अगेन यू क्लिक ओके कि जी मैं बिल्कुल होशो हवास में एक्टिव होके इंटेंशली ये कर रहा हूं। तो नो द सेंटर इज सेलेक्टेड नाउ, राइट, हियर यू गो। अब ऊपर वाली जो ऑप्शन है देखिए, देयर इज नो मोर ऑप्शन के जी सेंटर सेलेक्ट करें, और ड्रॉप डाउन वो बिल्कुल चली गई है। नो यू हैव चोजन और सेलेक्टेड योर सेंटर, जो कि आपने ले लिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, बड़ा आसान है। माई कोर्सेज के नीचे जितने आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, जिनके आपने एग्जाम देने हैं, वो एक एक करके लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमें ये लग रहा है कि कोई बीबीए के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, चूंकि कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपकी केस में सी एस 101 हो सकता है, फिजिक्स 101 हो सकता है, इंग्लिश 101 हो सकता है, इस्लामियात हो सकती है, पीके 503 या 301, और वट एवर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में भी मैथ्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैथ 110 और या 100, जो भी उसका कोड होगा। अब आपने क्या करना है, अब अपनी वो स्लिप, वो पर्ची, वो पीस ऑफ पेपर, वो कागज, वो एक्सेल शीट जो आपने साथ बना के रखी हुई है, अब आपने उसको ओपन किया और आपने देखा कि मैंने इकोनॉमिक्स के लिए तो 13 तारीख ली हुई थी, कोई मसला नहीं है। विल पिक इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड विल सेलेक्ट दिस, ये वाली हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, और यहां से हम क्या ले लेंगे, 13 दिसंबर, जो भी आपने सेलेक्ट की हुई थी डेट। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे, नो ये राइट साइड पे देखिएगा एग्जाम टाइप में, सॉरी एग्जाम टाइम में जितने स्लॉट अवेलेबल हैं, 7:30 बजे पहला स्लॉट है, 9, 10:30, 12, 2:30, 4:30 या 4 और 5:30। तो सुबह से लेकर जितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं एग्जाम के लिए वो सारे अवेलेबल हैं, आपको बताया जा रहा है। नंबर 1, नंबर 2, ये देखिए टोटल 90 सीट्स थी, तो रह कितनी गई हैं भला, 47। तो इसका मतलब है कि हाफ हैज ऑलरेडी बिन फुल, राइट, मतलब हाफ जो है वो फिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आई जस्ट नीड टू बी क्विक, दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड एंड एम्फसाइज्ड कि आप जब अपनी पहले से नहीं बना के रखेंगे तो अब आप जल्दी में सोच ही जा रहे होंगे, ये रखूं 2 दिन 3 दिन इसकी तैयारी कम है, इसकी ज्यादा है, सो यू हैव टू थिंक अ लॉट, और उसमें यू विल बी टेकिंग सो मच टाइम। और उसमें क्या होगा, बाकी लोग आ रहे होंगे, दे विल बी पिकिंग द सीट्स, वो कंफर्म करते जा रहे होंगे। जस्ट बी विजिलेंट, बी प्रोएक्टिव, जो स्लॉट आपको सूट करता है पिक एनी, राइट। सो माई सजेशन वुड बी कि सुबह 7:30 से लेकर 10:30 तक दीज स्लॉट्स आर वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपके पास बाकी सारा दिन बच जाता है और वो आप अपने काम, स्टडीज और बाकी चीज़ों को दे सकते हैं, ठीक है। और अगेन सुबह वाला स्लॉट आई पर्सनली प्रेफर कि आप एक्टिव भी होते हैं, और स्पेशली मैं जॉब करता था, आप में से जो लोग जॉब करते हैं, तो 7:30 वाला इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। और इन केस अगर आप 9 to 5 हैं तो 5:30 वाला ले सकते हैं, लेकिन आप थिंक अबाउट इट कि 5:30 बजे तक, यानी सुबह 9 to 5 की ड्यूटी करके कितने का फ्रेश होंगे। बट एनीवेज आई लीव इट टू यू, जो आपकी चॉइस हो। जैसे ही आप ये ले लेंगे उसके बाद आपने कंफर्म करना होगा, ठीक है। और जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि आपने एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये देखिए इकोनॉमिक्स आपने ली है, इस दिन आपने ली है, इस डेट पे ली है, आर यू श्योर, आप कहते हैं जी कंफर्म, यस आई एग्री आई कंफर्म, और मैंने यही डेट पे एग्जाम देना है। तो ये देखिए नो इट्स कंफर्म्ड, अब आपका ये सब्जेक्ट इस डेट को कंफर्म हो गया है। ये हम प्रोसेस रिपीट करेंगे सबके लिए, और फाइनली क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स ये देखिएगा मैंने पर्टिकुलर किसी टाइम के ऊपर पर्टिकुलर ये मैंने दोपहर 12 बजे स्केड्यूल कर दिया और कंफर्मेशन हो गई है। वंस आई एम डन, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे क्लिक ऑन दिस ऑप्शन के गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप। जरी बात है, मुझे एक स्लिप चाहिए होगी ना, जो मैं डेट शीट बना रहा हूं उसकी मुझे स्लिप भी चाहिए होगी, ताकि जब मैं सेंटर पे जाऊं तो मुझे पता हो कि पेपर मेरा कब है, और सेंटर वालों को मैं दिखा सकूं, स्टाफ को, कि जी मेरा आज एग्जाम है और दिस इज माई एंट्री स्लिप, ठीक है। ये मेरी प्रोविजन है कि मैं अंदर आ सकता हूं, एग्जाम दे सकता हूं। तो उसके लिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सो यू हैव समथिंग लाइक दिस, योर आईडी, प्रोग्राम नेम, एग्जामिनेशन का पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर किसी को भी दिखाना नहीं है, जस्ट जस्ट मेक श्योर यू डोंट शेयर विद एनीवन। और यू हैव एन ऑप्शन कि आप इस डेट शीट को अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं, जो आपकी वीजू की ईमेल आईडी है, राइट। नीचे आपकी समरी आपको बताई जा रही है कि वेर यू विल बी अपेयरिंग,
और दिस इज अ प्रिंट बटन, इसको आप क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके प्रिंटर इंस्टॉल है आपके सिस्टम के ऊपर, यू कैन हैव अ प्रिंट पेज। तो ये आपकी डेटशीट क्रिएट हो गई है। इस प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। ये फाइनल जो है वो आपकी डेटशीट बन जाएगी। क्या आपका जो सेमेस्टर है वो कौन सा है, प्रोग्राम आपका कौन सा है, एग्जाम आपका कौन सा है। नो, आई हैव हिडन कपल ऑफ थिंग्स कि आपकी स्टूडेंट आईडी क्या और पासवर्ड है। आईडी आपकी जरी बात है, अगेन इट्स नॉट सो मच सेंसिटिव, बट द पासवर्ड इज वेरी वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। योर नेम, योर CNIC, योर फादर नेम, एंड अगेन द कोर्सेज यू आर अपेयरिंग। फॉर इंस्टेंस ये कोई साहब हैं माशाल्लाह, उनके 9 कोर्सेज हैं अगेन, और ये एग्जाम डेट्स हैं, टाइम उन्होंने डिफरेंट सेलेक्ट किए हुए हैं, किस सेंटर पे दे रहे हैं अगेन ये। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये होता है नीचे कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या है, कि सेंटर के ऊपर आपने कब पहुंचना है, और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अगेन ये उर्दू में होती हैं, ये फॉर इंस्टेंस KP साइड पे किसी लोकल लैंग्वेज में हुई हुई हैं, बट अगेन यू कैन गो थ्रू विद द इंस्ट्रक्शंस कि आपको किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हैव योर फोटो आईडी, VU ID हो सकती है, NIC हो सकता है आपके पास किसी वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल, यानी एक जो आपकी तस्वीर वाली आईडी है जो कि पब्लिकली एक्सेप्टेबल है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, आपको वो चाहिए इन केस अगर आपके पास VU का ID कार्ड नहीं है। जैसे कल एक भाई दोस्त उन्होंने कहा कि गुम हो गया, मैंने कहा डुप्लीकेट के लिए रिक्वेस्ट कर दे, मीनवाइल आ जाएगा, स्टिल वी हैव 2 वीक्स टू गो, बट नहीं आता तो मेक श्योर आपके पास CNIC है तस्वीर वाला, आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई एक गवर्नमेंट की आईडी है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है, तो यू कैन यूज दैट। ऑलराइट जी, तो क्विकली मैंने कोशिश किया है कि डेट शीट से मतलब जो 2-3 चीज़ें थी कि कब बनानी है, कैसे बनानी है, वो हमने एड्रेस कर ली है। और अगर मैं, तीसरा सवाल ये होता है कि किसी वजह से लेट हुआ हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी वजह से डेट शीट नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि 2-3 ऑप्शंस क्या हैं। आपको फर्स्ट एक डेट तक 500 पे करना पड़ता है, सेकंड डे कोई एक और डेट तक अगली जो स्केड्यूल है उसमें क्या होता है, आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। और इंपॉर्टेंटली फिर आपके जो करीब वाले सेंटर्स हैं वहाँ आपको स्लॉट नहीं मिलती, रिमेंबर, फिर आपको जहाँ स्लॉट मिले पूरे शहर में आपको मजबूरन लेना पड़ता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, आपका ट्रैवल टाइम, आपकी बॉदरेशन, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल फिजिकली भी और मेंटली भी। स्पेशली पीस ऑफ माइंड होगा तो एग्जाम अच्छे होंगे, आप अच्छा पढ़ सकेंगे। पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, यू विल बी सफरिंग, यू विल बी ट्रबल, हैविंग ट्रबल, और उसमें फिर क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज गुड एज यू हैव प्रिपेयर्ड और एक्सपेक्टेड और प्लान्ड और ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, ये भी आप कहना चाहें, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और कैन आई चेंज माई डेट शीट क्रिएटेड, अगर मैंने कर ली है, ये भी बहुत अहम सवाल होता है कि मैं, मतलब मैंने कर लिया लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत कर ली है। पहली बात तो ये है कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले बनाइए, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस 10% चांसेस हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस सूरत में दो चीज़ें, एक आपके अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया हुआ है कि आप डेट शीट की जो एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आप ईमेल एड्रेस पे ईमेल करेंगे, और दूसरा सपोर्ट के ऊपर जाके आप अपनी एक टिकट जनरेट करेंगे, ठीक है। और लेट मी शो यू, क्या आप लोगों का सवाल होता है कुछ लोगों का कि जी हमने टिकट कैसे जो है वो क्रिएट करनी है, राइट। तो सपोर्ट के ऊपर हम आ गए हैं क्विकली, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने डेट शीट क्रिएट किया और वो गलत क्रिएट हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि उस डेट शीट को वो हमारा डिपार्टमेंट डिलीट कर दे या वॉइड कर दे, नल कर दे। तो हम क्या करेंगे, क्विकली एग्जाम में आते हैं, कंडक्ट में जाते हैं, और ये डेट शीट क्यूरीज के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे, लेकिन डेट शीट ओपन होगी तो, और ये चूंकि मेरी अपनी आईडी है तो इसीलिए मुझे वो अलाउ नहीं करेंगे, मैं चूंकि पास आउट स्टूडेंट हूँ। एनीवेज आप कर सकेंगे। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक ईमेल लिखनी पड़ेगी और आपको एक सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी, रिमेंबर, राइट। आपको एक सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस के जी unfortunately my brother-in-law is going to be admitted or is undergoing surgery, for instance, खुदा न खास्ता I have broken my left finger, arm or anything, like कुछ भी आप, या फॉर इंस्टेंस कोई और चीज़ जो आपकी एक जेन्युइन को आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है, या कोई एक चीज़ है जो कि डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करेगा, वो आप कर लें। करके यहाँ से कोई ऐसी चीज़ है जो आप अटैच कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कोई जर्नी है, आपने मूव करना है, आपको बाद में कहा गया है, कंपनी ने कहा कि आप मूव कीजिए, और आपका प्लेन टिकट है वो आप स्कैन करके शेयर कर सकते हैं। एनीथिंग जो आपको लगे कि डिपार्टमेंट कहेगा हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, रिक्वेस्ट स्टूडेंट की जेन्युइन है, तो वो हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब जैसे इस टिकट का वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी जो डेट शीट बनी हुई है ना पीछे, उसको वो नल कर देंगे। और जैसे ही नल करेंगे तो आप सारा प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा सिटी, सेंटर और दोबारा डेट सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल कि इसकी नौबत ना आए, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आती है तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ कि आपने एक तो ईमेल करनी है और एक आपने टिकट जनरेट करनी है कि कैसे वो आपकी डेट शीट को वो नल एंड वॉइड करते हैं, और जैसे ही नल एंड वॉइड करेंगे तो फिर आपको जाके दोबारा क्रिएट करनी होगी। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं कि जो डेट शीट से रिलेटेड होती हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स का ये होता है कि जी पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है जी। तो पेपर का जो पैटर्न होता है आमतौर पे 90% जो सब्जेक्ट्स होती हैं उनमें बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी आपके पास ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है जो पहला होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और दिस इज फॉलोड बाय योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 3 नंबर के भी होते हैं और 5 नंबर के भी होते हैं। तो 90% सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश, लिटरेचर, सीएस, आईटी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो, 90% यही फॉलो होता है, कम बेच कुछ करीब करीब, राइट। अच्छा जी, कुछ 10% ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पे क्या होता है कि सिर्फ आपका एमसीक्यूज बेस्ड होता है, पूरा टेस्ट, पूरा मिड टर्म आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अगेन ये 40 भी हो सकते हैं, 30, 35, 33, 38, 42 समथिंग। सो रेंज जो है ये डिफरेंट है। आई कैन नॉट अपफ्रंट इंश्योर और 100% से कि जी क्लेम के जी इतने होंगे। अगेन यू हैव टू कीप चेकिंग योर एलएमएस, अनाउंसमेंट आ जाएगी और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो वैसे ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपने चाहे ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, अपने टाइम को कैसे एफिशिएंटली डिवाइड करके मैनेज करना है कि आप अपना पूरा एग्जाम जो है वो कंप्लीट कर सकें। जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगा, तो अगर आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू प्लान वेल, कि आप अपने जो है वो टाइम सारे क्वेश्चंस पे स्लॉट किस तरह से आप अपनी डिस्ट्रीब्यूट करके अपने जो ऑब्जेक्टिव है यानी एग्जाम पूरा कंप्लीट टाइम करना उसको आप कर सकेंगे, राइट। अच्छा जी, अगेन जैसे मैंने बताया कि हर कोर्स की एक अनाउंसमेंट जो है वो पब्लिश की जाती है एलएमएस के ऊपर कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, वो आपको ज़रूर देखना है। 2 बुनियादी जो हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ पास्ट जो हमारे पास ट्रेंड है, यानी कुछ पास्ट पेपर जो हुए हैं उनकी बेस के ऊपर कुछ जो आ, हो सकते हैं पेपर पैटर्न, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर हम पिछले साल की बात करें तो लास्ट ईयर ये जो CS 101 था, ठीक है, खान प्लीज वेट कीजिएगा, मैं अपना रैप अप कर लूँ, उसके बाद आई गिव यू टाइम फोक्स टू आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। प्लीज बेयर विद मी, अदरवाइज फिर हम इसको ना लेंथी कर लेंगे या लिंगर ऑन कर लेंगे, जस्ट प्लीज बेयर विद मी। ओके जी, CS 101 जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि लास्ट ईयर जो है वो टोटल ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। अगेन बट आप इसको ज़हन में रखिए कि यही होगा, लेकिन अगर कुछ चेंज होता है तो अनाउंसमेंट आएगी, और यही होता है तब भी अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। इसी तरह ENG 101 ये इंग्लिश है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, सोशियोलॉजी है, अगेन इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग आई बिलीव, और इंटरनेशनल जो मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, और बायोलॉजी, और उसके बाद फिर जनरल इकोनॉमिक्स है। सो सम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स जो कि क्या थे पास्ट में या पिछले साल जो मिड टर्म हुआ था वो क्या था, 100% ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्टिव टाइप नहीं करना था, बल्कि सारे क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप। ऑन दी अदर हैंड कुछ आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बात करें फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश 201, CS 201 यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मैथ 301, 302 यानी बिजनेस मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन के कुछ हैं, मैनेजमेंट के हैं, अकाउंटिंग के हैं, ई कॉमर्स है, एंड देन फिर MGT 502, आई बिलीव दिस इज HR आई गेस। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों थे और दोनों ही होते हैं, सही है। तो अगर आपके लेफ्ट साइड पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट think about कि you'll be expecting a multiple choice question based exam, whole exam, but on the other side if you some of these subjects you are studying जो कि यहाँ पे लिस्ट हुए हैं राइट साइड पे, so expect you'll be appearing in an exam that has objective and subjective both। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एक ये आइडिया जरूर मिल रहा है, बट अगेन बिफोर आपको डेट शीट आती है या उसके फौरन बाद आपको एग्जाम पैटर्न भी आएगा, उसका टाइम भी आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगी, तो सारी चीजें आपको LMS के ऊपर पब्लिश की जाएंगी। जस्ट बी केयरफुल, यू कीप विजिटिंग द अनाउंसमेंट सेक्शन ऑफ ईच पेपर, ईच कोर्स, ईच सब्जेक्ट। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और CS 101 की एक असाइनमेंट या सॉरी अनाउंसमेंट आ गई कि पेपर ऐसे होगा और वो सब पे अप्लाई करेगा बाकी सब पे नहीं, ऐसा नहीं है।
आपको एक एक सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट कार्ड या ओपन करके देखना पड़ेगा कि कैसे आपको वो पेपर आएगा, आप पेपर पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कितना टाइम होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। टाइम, प्रेपरेशन, स्लॉट, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त ज़रा विजिलेंटली देखनी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई बिलीव कि मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन, ये सारे एस्पेक्ट आपके एड्रेस कर दिए हैं पेपर पैटर्न के हवाले से, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है नए स्टूडेंट्स का जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है थर्ड पे, वो ये होता है कि जी हम तो चूंकि एफ एस सी, आई सी एस, एफ ए, बी ए, आई कॉम, ए डी पी वगैरह करके हैं किसी और यूनिवर्सिटी से, सो हमारा पहला एक्सपीरियंस है वी यू के साथ। तो यहाँ पे कैसे एग्जाम होता है, तो यहाँ पे सीबीटीज होते हैं जिनको आमतौर पे कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे कोई हैंड रिटन यानी इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके बाद आंसर शीट्स मिलेंगी 10-12 पेजेस की, एंड यू विल बी राइटिंग विद योर पेन, पेंसिल, पॉइंटर, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिमेंबर। ठीक है, अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर की कुछ शक्ल हुलिया भी दिखा देता हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल, लेकिन एक चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ कि प्रेशर को कम करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अच्छा एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए कि उससे पहले ही, एग्जाम में जाने से पहले 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता पहले उसको 2-3 बार ओपन करें, इधर उधर ब्राउज करके चेक करें। आप उससे, जिसे कहता हूं मैं अक्सर, कि आप उससे दोस्ती कर लें, क्योंकि एग्जाम वाले दिन जब आप जाएंगे ना, तो अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ तो फिर आप थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। एक नई चीज़ है आपके लिए, तो उससे पहले ही इसके साथ थोड़ी सी आपने हेलो हाय कर लेनी है, चिट चैट कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने एग्जाम अच्छा प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आपको टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि आप पहले एफएससी में, आईसीएस में लिखते थे हाथ से, तो अब क्या है, मोबाइल तो बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं हम टच पे, लेकिन कीबोर्ड से टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत आराम आराम से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट लिख रहे होते हैं। तो आपको ये थ्रू आउट द सेमेस्टर प्रैक्टिस करनी होती है। इसके अलावा बहुत शॉर्टकट्स पते हैं, ठीक है ना, मतलब कंट्रोल सी बी कॉपी पेस्ट के लिए, बोल्ड के लिए, इटालिक के लिए, कंट्रोल डी जो फॉन्ट का डायलॉग्स होता है उसके लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये वर्ड हो, एक्सेल हो आपका, फॉर इंस्टेंस वो हो, पेंट हो, ठीक है, नोट पैड वगैरह हो, कुछ इस तरह के टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। ब्राउजर में भी इवन आपके पास जो क्रोम होता है उसके भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, और जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया कि बुलेट वन में आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वी यू टेस्ट, ये इसका इस वक्त करंट वर्जन 8 चल रहा है, इसके साथ थोड़ी सी आपको प्रोफिशिएंसी बनानी होगी। थोड़ा सा आपके साथ मतलब आपको इसके साथ थोड़ा सा ना इंटरेक्शन इसका देखना होगा, इंटरफेस कैसा है, आप क्वेश्चंस को कैसे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, कैसे आपने इनके साथ ज़रा फेमिलियर होना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, बिफोर वी मूव टू फर्दर के कुछ एग्ज़ाम के टिप्स बताइए कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा वी यू टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। ओके जी, वी यू टेस्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये आपको एग्जाम मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा एग्जाम वाले दिन, बिल्कुल ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा पे योर अटेंशन, आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर अटेंटिव माशाल्लाह। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चूंकि ये आपको नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमने डेमो के लिए ली हुई है, ये डेमो अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे डेमो आ रहा है। आपके केस में यहाँ नहीं आएगा राइट डेमो, आपके केस में ये वाली स्क्रीन आएगी, और इसमें आपने जो डेट शीट के ऊपर मैंने बताया था ना कि आपकी आईडी आएगी, स्टूडेंट आईडी, वो यहाँ पे आएगी। आपने डेट शीट वाली आईडी यहाँ पे ले लेनी है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ जी कि मेरी आईडी थी एमबीए में, देयर वाज एमसी 180400903 आई बिलीव, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तब मेरी आईडी थी आई गेस, राइट। और जो भी मेरा पासवर्ड था वो मैंने पासवर्ड ले लिया, ठीक है, यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल अभी इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट से जाना चाह रहा हूँ। आप अपनी आईडी और पासवर्ड देंगे अगेन, और उसके बाद क्या करेंगे, लॉगिन। रिमेंबर, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे ना, अब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जाम सॉफ्टवेयर आपको कौन से अलाउ हैं वो आप देख लीजिए। आपको वर्ड अलाउ होता है, आपको एक्सेल अलाउ होता है, आपको पावर पॉइंट अलाउ होता है, आपको सिस्टम का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये देखिए आप। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, हम अपना मैनुअल नहीं लेके जा सकते, तो हम क्या करें। तो परेशान ना हो दोस्त, ये देखिए एक्सेल अलाउ है। एक्सेल के अंदर फार्मूले डालें अपने, आप साइंटिफिक डाल सकते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट आप डाल सकते हैं, आप पावर का फंक्शन डाल सकते हैं, आप सिक्योर रूट का फंक्शन निकाल सकते हैं कि स्क्वायर रूट किस तरह का निकालना है, आप लॉगरिथमिक के सारे फंक्शन निकाल सकते हैं, नेचुरल लॉग, 10 बेस, 2 बेस, एनीथिंग। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं।
तो जस्ट जैसे मैंने पहले कहा कि जस्ट बी मोर प्रोफिशिएंट यूजिंग एक्सेल। ठीक है, एक्सेल आपको अच्छा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक किया, स्टार्ट पेपर किया। अच्छा, ये टिप के अंदर भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन दोबारा शायद वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो ये सिंपल जो है सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने लॉगिन करना है, स्टार्ट पेपर करेंगे तो ये देख लें क्लॉक ऊपर आ गया है। और ये आपने बार बार इसको नहीं देखना, कि नर्वस नहीं होना कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। ठीक है, वी शुड बी विजिलेंटली वॉचिंग आवर क्लॉक कि टाइम कितना रह गया। बट दैट डज नॉट मीन इट कि हम वक्त को ही अपने जेहन पे इतना ज़्यादा सवार कर लें कि पेपर में थोड़ा बहुत हमें ट्रबल हो रही है। ठीक है, तो जस्ट देखते रहें कि कितना टाइम रह गया, लेकिन इसका इतना ज़्यादा फैक्ट आपने नहीं लेना। ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हैं। यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स्ड है, लेकिन जो पहला आपका सेक्शन होता है वो कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव को होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि रीडेबिलिटी कुछ बेहतर हो जाए। सही है, अब शायद कुछ बेहतर है आप लोगों के लिए। तो ये देखिएगा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर आपके लिखा हुआ कि आपका पेपर कौन सा है, राइट साइड पे लिखा हुआ है आपके मार्क्स कितने हैं, और इस तरह से लॉगिन टाइम है। और कॉर्नर पे जो टॉप है ना, यहाँ पे ये चूंकि गेस्ट लिखा हुआ हम डेमो से यूज कर रहे हैं, आपका यहाँ पे आईडी, आपका नाम और आपकी जो रजिस्टर्ड पिक्चर है यूनिवर्सिटी में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। जस्ट मेक श्योर कि वो जो इन्विजिलेटर हैं वो देखते रहते हैं कि जिस बंदे का एग्जाम है इनफैक्ट वही स्टूडेंट यहाँ पे लॉग्ड इन है। आप स्टेटमेंट पढ़ें क्विकली और उसके बाद फिर देखें कि ऑप्शन 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4, और उसको आप यहाँ पे क्विकली मार्क कर दें। मार्क करने के बाद अहम चीज़ आपने क्या करनी है, सेव पे क्लिक करनी है। ठीक है, जो सबसे नीचे कॉर्नर पे राइट साइड पे ये देखें सेव का बटन है, आप इस पे क्लिक कर देखें। जब आप इसको सेव नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं जा सकते। ये देखिए लेफ्ट राइट ये नेक्स्ट सारे क्या है, डिसेबल हैं। ऑल दीज बटन्स आर ग्रेड डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम में इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दिया है। सो आई कैन ओनली ट्रांजिशन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं इसको सेव करूंगा। सो इफ आई क्लिक सेव, इट विल टेक अ मोमेंट, और वहां पे इतनी देर नहीं लेगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं। और आप जब कैंपस में होंगे तो ये क्विकली विद इन ए सेकंड जो है वो सेव कर लेता है। ठीक है, हमारा वैसे भी वीकेंड पे पाकिस्तान का इंटरनेट को इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो जस्ट बेयर विद मी। अब ये देखिए यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोनों क्या हो गए हैं, एनेबल हो गए हैं। सो मेक श्योर कि एग्जाम वाले दिन नए लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं नेक्स्ट नहीं जा पा रहा। क्वेश्चन आपने कर लिया, उसके बाद आपने सेव उसको करना है। एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो राइट साइड पे आइए ज़रा, पैनल में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाइट है क्योंकि आपने भी उसको अटेम्प्ट नहीं किया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया तो वो कलर्ड हो गया, राइट। तो मैं यहाँ से भी क्लिक करूंगा तो 2 पे चला जाऊंगा, मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लोड हो रहा है, और साथ ही जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो मुझे बताया जा रहा है कि वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है। नीचे अगर आप देखें कुछ स्टैट आपको मिल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपका पूरा जो पेपर है उसका आपने 4% अटेम्प्ट कर लिया है, एक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, टोटल 26 है, फ्लैग आपने कोई भी नहीं किया। ये देखिए ग्रीन होगा, इसका मतलब आपने अटेम्प्ट भी कर लिया, सेव भी कर लिया। सो माई 1 क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड एंड सेव्ड, राइट। अच्छा, फॉर इंस्टेंस उन लोगों के लिए जो बाज़ स्टक हो जाते हैं, और मैंने देखा स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, फिर सोचे जा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर सोचे जा रहे हैं। तो एडवाइस ये होता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि क्लॉक तो ऊपर चल रहा है, राइट। सो आपको नहीं समझ आ रही, आपने फोकस किया, नहीं समझ आ रही, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 2 मार्केट एज ए फ्लैग, और उसके बाद फिर क्या कर लें, आगे चले जाइए। अब आपने मार्क कर लिया एंड देन मूव कर लेंगे, थर्ड पे चले जाएंगे, और उसके बाद फिर आप देखेंगे फोर्थ पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरह से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस के दरम्यान ट्रांजिशन करते जाएंगे। तो ये एक आसान सा जो है वो सिंपली इंटरेक्शन है सॉफ्टवेयर का, एक जो है वो इंटरफेस है, ये आपने ज़रूर देख लेना है एग्जाम से जाने से पहले। ओके, कमिंग बैक टू द टिप्स, और उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर आएंगे 1 आध मिनट के लिए। आई हैव टू शो यू समथिंग। तो एग्जाम कैसे अच्छा अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मे बी अगेन दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, काफ़ी और भी हैं, बट आई जस्ट मेंशन्ड हियर अ फ्यू, कि आप अगर इनमें भी कुछ भी 2-4 भी ज़हन में रख लेंगे तो मे बी इट विल हेल्प कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हर एग्जाम के आपने कम से कम 2 या 3 मॉक एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं एग्जाम प्रेपरेशन, स्टडी कैसे करें, एग्जाम कैसे करें, मैं 12 इनके ऊपर बात करता हूँ, मॉक एग्जाम्स, राइट। तो एग्जाम में जो प्रेपरेशन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मॉक एग्जाम, वो 2 कर सकें, 3 कर सकें, 4 कर सकें, ठीक है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन इट, बट इन माई ऑल ऑफ द वीडियोज यू विल फाइंड आउट कि ये चीज़ें मैं हमेशा उनको कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप ये ज़रूर करें, ठीक है। ओके, सेकंड उसके बाद क्या कर सकते हैं हम,
मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ये चीज़ें बहुत अच्छी आनी चाहिए। आप इनके अंदर बहुत अच्छा जो है वो यूज़ कर सकते हैं चीज़ें और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। थर्ड जो है इन MCQs, अब आप क्या करें, आपको अगर MCQ नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन ऑप्शन से आप MCQ को अप्रोच कर सकते हैं। एक एजुकेटेड गेस आप लगा सकते हैं रादर देन कि आप कोई भी पिक करें, एलिमिनेट करते जाएं। ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल इसमें बात ही नहीं हो रही, ये तो काउंटर है, ये तो अपोजिट है। इस तरह से करके जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट दोज थिंग्स एंड देन फिर आप क्या करें, अपने राइट ऑप्शन पे चले जाइए। 4 ये हो सकता है कि टाइम सेव करिए, अपना क्वेश्चन को फ्लैग कीजिए और उसके बाद आगे चले जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आ रहा। ठीक है जी, ओके। फिफ्थ है कि आप इंग्लिश का जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसमें आप सरनेम, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आप वर्ड यूज़ कीजिए, राइट क्लिक करके काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और सिक्स है कि आप 5 से 7 मिनट अपने एग्जाम में जल्दी चले जाइए और जाके क्या कीजिए, कुछ फार्मूले, कुछ चीज़ें, कुछ थ्योरी, कुछ आपने शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी ऑब्रिविएशंस, कुछ है, बहुत कुछ आपके ना जेन में ताज़ा होता है, आप उनको क्या कर लें, उनको क्विकली टाइप कर दें, जाके नोट पैड में क्विकली टाइप कर दें। ऐसा आपको करने से कहीं नहीं रोकेगा, मैं अक्सर ऐसा कर लिया करता था। ठीक है, कुछ चीज़ें निकलते निकलते समय आपके जेन में आती हैं और आप उनको नोट्स में से देख लेते हैं और जाके फ़ौरन टाइप कर दें ताकि आप भूल ना जाएं, और उनसे रिलेटेड जब कोई आएगा तो आप अपने नोट पैड को मैक्सिमाइज करके उनके ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो कच्ची पकी थी, आप बाकी सवालों को देखते हुए वो जेन से निकल जाता है। ओके, एक और अहम टिप जो होती है वो मैं कहता हूँ कि आप लोग को सबसे पहले सब्जेक्टिव देखा करें। एग्जाम हल करने से पहले सब्जेक्टिव देखा करें, आपने ऑब्जेक्टिव हल नहीं करना। ओके, कैसे, मैं दोबारा चलता हूँ जी एग्जाम सॉफ्टवेयर के ऊपर और यहाँ पे आके आपने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। ठीक है, अगेन ये मेरी एक एडवाइस है, इससे होगा क्या कि मैं चाह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव में मैं देखूं कि कौन से कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया, अब मैंने नोट कर लिया कि हार्डवेयर पार्ट्स आए हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया, उसमें मैंने नोट किया, उसमें मैंने कहा अच्छा मेमोरी की आई हुई है चीज़ पूछी गई, वो मैंने नोट कर लिए। इसके बाद पूछा गया फला क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ टॉपिक नोट कर लिया। और उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं मैंने उनके क्या कर लिए, टॉपिक्स कहीं अपने पास नोट कर लिए, रफ शीट के ऊपर लेड पेंसिल से लिख लिए या नोट पैड को टाइप कर लिया। ज़्यादा आसान यह है कि उनसे रफ शीट लें, लेड पेंसिल से क्विकली लिख लें कि ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे हुए। अब मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँ और मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ। अब मैं अपना एग्जाम हल करना शुरू कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मुझे उन टॉपिक्स के अंदर से जहां कुछ स्टेटमेंट्स मिल रही है ना, मैं इनको यहां से कॉपी पेस्ट करके नीचे वर्ड में डालता जा रहा हूं। इससे होगा क्या, बाज़ औक़ात मुझे क्वेश्चन कम आता है, बाज़ औक़ात नहीं आता, और बाज़ औक़ात अगर आता भी हो तो यहाँ से जो ऑप्शंस और क्वेश्चन की होती हैं ना चीज़ें, एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही होती हैं कि मैं अपने उस क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, प्लग कर सकता हूँ। इट विल हेल्प मी सेव माई टाइम। बाज़ का वो भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो कहते हैं सर स्टार्ट का मिल जाए ना एक फिक्रा, आगे हम कुछ कहानी बना लेते हैं। तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है ये ट्रिक कि आप यहाँ से एक दो फिक्रे ले सकते हैं। और ऐसा 12 होता है, ऐसा पूरा पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है, मैंने 12 देखा है। ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होती हैं, 3 उसकी थ्योरीज होती हैं, एक गलत होती है, तो कहा गया कौन सी गलत है, और वही क्वेश्चन आगे पूछा गया होता है कि उसकी 3 थ्योरीज के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट उसको उठा के वहाँ डाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन 100% ट्रू है, आपने टाइम सेव कर लिया, आपने टाइपिंग की एफर्ट सेव कर ली है। ठीक है, बिलीव मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। बस उसका डायग्राम्स आपको बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली इसको देखना है कि कैसे टॉपिक्स आपने एड्रेस करने हैं, नोट करने हैं, और कैसे जो है वो फिर आपने जो जो सेट हो रहा है, जो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेट हो रही है, उनको आपने कैसे वहां पे लेके जाना है। ओके जी, नेक्स्ट ये है कि आप क्या करें, बुलेट्स, टेबल्स या स्मार्ट ड्रा, चार्ट्स, डायग्राम्स, इनको यूज कर सकते हैं। अगेन दीज आर वेरी पावरफुल टूल फॉर द कंप्रीहेंशन, कि आप इतना लंबा चौड़ा ना लिखें, बुलेट्स में लिख लें, और ये याद करना भी आसान है। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा कि रात जो मैंने वीडियो अपलोड की है इसके ऊपर कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर मैंने इसकी एग्जाम्पल भी कराई हैं, बुलेट की भी और टेबल्स की भी। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डिटेल्स। और एक और चीज़ ये हो सकती है कि आप थ्रू द सेमेस्टर कुछ ना कुछ लिखा करें, अपनी प्रैक्टिस स्पीड जो है, या सॉरी टाइपिंग स्पीड जो है उसको बहुत अच्छा बनाया करें, उसको बहुत अच्छा यानी अचीव कर लिया करें, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए, एक अच्छा ग्रेड अर्न करने के लिए आप रीजनेबल लिखना चाहते हैं, लेकिन टाइपिंग स्पीड में आपकी इम्पेडिमेंट या चैलेंज या हिंड्रेंस आपकी ना हो। ठीक है जी, चले
ये था एक सारा कुछ के डेट शीट, कुछ ट्रिक्स, एग्जाम सॉफ्टवेयर, इसके हवाले से हमने एक सेशन रखा था। आई थॉट कि एटलीस्ट कुछ आपको कुछ बेसिक चीज़ें मिल जाएं, वो मैंने कोशिश की है। अब आपका कोई एक एक जो सवाल है, फॉर इंस्टेंस मैंने कोशिश तो की है कि कोई ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल हो सकता है या आपको पूछना है, तो काइंडली एक एक करके आप माइक अनम्यूट करते जाइए और कोशिश कीजिए ज़रा जल्दी इसको रैप अप करने की। आप अपना क्वेश्चन टाइप करना चाहें तो भी क्विकली टाइप कर सकते हैं, मैं पढ़ के यहाँ से रिस्पॉन्ड कर दें। अच्छा जी, एक बड़ा अच्छा सवाल किया है हमारे पार्टिसिपेंट ने कि जी मॉक एग्जाम कहाँ से मिलेंगे। तो ये इंटरनेट भरा पड़ा है, आपके जो पास पेपर्स होते हैं ना, ये भरे पड़े हैं। फॉर इंस्टेंस आप जाइए इंटरनेट के ऊपर और CS 101 लिखिए और आपको पास पेपर में ढेर सारे मिल जाएंगे। जी मैथ्स भी होता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, अपने फेलो स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों दोस्तों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक सेमेस्टर में आ गए तो क्विकली मैथ टाइप इंस्टॉल करें, पहले दिन से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक दिन में देखें कोई चीज़ नहीं आती। मैं बारहा बड़े एहतराम के साथ अर्ज करता रहता हूँ अपने सब दोस्तों को, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती। आपको पहले दिन जब एडमिशन लिया तब आपने सोच लिया आपने पढ़ना है, तो उसी दिन के साथ काम शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में रेवोल्यूशन आ जाता है, ऐसा माफ़ी चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी क्या कर सकते हैं आप, दो ऑप्शन हैं। मैथ टाइप इंस्टॉल कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और दूसरा विनवर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट इक्वेशन में चले जाइए, सैम्बल एक्सप्लोर कीजिए। बहुत कॉमन सैम्बल्स हैं, शार्ट कोड्स भी होते हैं, वो आप सीखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। होता पता क्या, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते होते हैं, आंसर भी आते होते हैं, लेकिन टाइपिंग में इतनी देर लेते हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, 4 में टाइम खत्म। तो प्रैक्टिस इज ओनली द की। आना चाहिए एक, अब वो मैं क्वेश्चन जब कर लूँ मुझे टाइप आना चाहिए, उसके लिए वर्ड की प्रैक्टिस है। ये दो चीज़ें हैं भाई, ये कीजिए, इसके अलावा मैथ का कोई और मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सजावल भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए आप, आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कंसोलिडेट होकर आपका फाइनल का रिजल्ट बनता है। आपके सेमेस्टर में 3 या 4 क्विज़ हैं, उनके नंबर जमा हो गए, 40 में आपने 38 लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो जमा हो गए, उसकी एक परसेंटेज निकलेगी। 5 नंबर का एक GDB आया आपके 4.5 या पौने 5 या पूरे 5 थे, वो ले लिए गए, उसकी एक परसेंटेज निकाली गई। मिड टर्म आपका 33 या 35 का था, उसकी जो मार्क्स ले लिए गए, और फाइनल टर्म आपका गार्बन 60 का होता है रफली, तो उसके मार्क्स ले लिए गए। तो ये सब मिला के जमा करके जो है ना वो आपका रिजल्ट बनता है। कहीं एक आध ड्रॉप करते हैं ना आप चीज़, तो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा बहुत अहम सवाल जो आप लोगों ने नहीं पूछ रहे, मैं खुद बता देता हूँ। वो ये होता है कि कई दफ़ा खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई एक आध स्टूडेंट पेपर नहीं दे पाता, मिड के अंदर आपको हर सब्जेक्ट 20% मार्क्स लेना ज़रूरी है। पार्टिसिपेट करना, एग्जाम अटेंड करना नहीं भी आता, आप चले जाइए, कुछ ना कुछ MCQ करके आ जाइए। अनफॉर्चुनेटली 20% आ जाएंगे, 8-10 नंबर आ जाएंगे, आप मिड फाइनल में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मिड आपने ड्रॉप कर दिया, अब फाइनल में नहीं बैठ सकते, याद रखिएगा, ठीक है। सो मिड ज़रूरी है इसके लिए कि आपने अगर फाइनल देना है तो हर चीज़ को फोकस कीजिए। GDB की अपनी वेटेज है, क्विज की अपनी वेटेज है, और मिड टर्म की अपनी वेटेज है, और ये सब मिला के फिर फाइनल जो है उसका पेपर मिलाया जाएगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। सब में कोशिश करेंगे तो मेरे भाई अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप सीखेंगे भी और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये तैयब आप बात कीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए, बेहतर है सवाल टाइप कर देंगे तो मैं क्विकली ज़रा पढ़ दूंगा। अच्छा आपने पूछा जी के, जी जी पूछिए जल्दी। कि पहले यानी कि मिसाल के तौर पर 10 लेक्चर से अब हमारा मिड होगा, तो क्या फाइनल में वो दस नहीं है, लेक्चर नहीं शामिल होते, हो नहीं सकते नहीं हैं कोई। इसमें? आमतौर पे जो मॉड्यूल बेस्ड होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल 50% या 40% रफली आप जेन में रखिए। मैं सबसे आसान मिसाल CS 101 की दे सकता हूँ कि CS 101 में आमतौर पे मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 80, 85, 90 तक जो है ना मिड टर्म होता है। जैसे मिड टर्म खत्म हो गया, आगे जो क्विज है वो 90 से आगे में से आएंगे, और जो फाइनल होगा वो 91 में से लेकर ऑनवर्ड आपके 200 एंड समथिंग जितने हैं उनमें से आएगा। तो बाकी सिलेबस पीछे ना क्विज में आता है ना अगले एग्जाम में आता है। अच्छा, मैथ में आपने पूछा डायग्राम्स, तो मैथ में तो डायग्राम्स मेरा ख्याल है बहुत कम होती हैं, टेबल्स होते हैं और इस नोयत की चीज़ें होती हैं, फार्मूला है, टेबल्स हैं, ये चीज़ें होती हैं। अगर कहीं कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस मैथ है, उसमें अगर मैं बात करूं सबसे कॉमन एग्जांपल ब्रेक इवन एनालिसिस की होती है। आपके पास सेल्स है, आपके पास कॉस्ट है, आपके पास रेवेन्यू है, और दिखाना चाहते हैं आपके कहाँ से रेवेन्यू, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है बिजनेस का, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर रहा है। सो दैर इज अ डायग्राम, दैर इज अ सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके में डायग्राम है, वहाँ बना सकते हैं। कैलकुलस है, वहाँ इस तरह की चीज़ें शायद इतना नहीं है। हाँ एनालिटिकल ज्योमेट्री है, शायद आपको कहीं दिखाना पड़ता है ये सर्कल है, ये रेडियस है। तो भाई गुजारिश वही है, दोबारा वर्ड पे जाइए, एक्सेल पे जाइए, आप जाएंगे इंसर्ट शेप्स में, वहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, हेक्सागॉन्स हैं, सारे शेप्स वहाँ पड़े हुए हैं, एक्सप्लोर कीजिए
और उसके बाद फिर उनको यूज़ करना सीखिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि फार्मूला, कोई पुड़िया जादू, कोई मैजिक, कोई गोली, कोई इस तरह की चीज़। और यकीन कीजिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो यूट्यूबर मेरे दोस्त भाई कहते हैं ना कि बस आप ये देख लें आप हाजी बन, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेहनत है। हमेशा याद रखिए दुनिया में, मैं भी अगर आपको कहूँ ना कि ये आप कर लें, ये झूठ होगा। मेहनत है, कंसिस्टेंट मेहनत है, पहले दिन से मेहनत है। यकीन कीजिए मैंने की, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं घर में 10-20 काम और करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, रेगुलर काम करता हूँ। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ ईद वाले दिन, या खुदा न खास्ता जिस दिन मैं बीमार हूँ, या खुदा न खास्ता हमारी फैमिली में कोई ऐसी मतलब डिमाइज हो जाए, तो फिर अदरवाइज मैं सैटरडे संडे को भी पढ़ता हूँ। मैं फैमिली वाला हूँ, बच्चों को टाइम देता हूँ, लेकिन मैं फजर के बाद 5 घंटे पढ़ लेता होता था। आज भी मैं सबको यही कहता हूँ, क्लू बहाना कोई नहीं है। आपने नहीं पढ़ना, बहाना बेशक 10 बना ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ग्रेड है ना, आपका फ्यूचर है। ठीक है, और जब पढ़ रहे हो ना आप, तो चीजें सीख रहे हो। मैंने 12 कोशिश की है कि लोगों को समझाऊं कॉपी पेस्ट ना करें, स्किल सेट सीखें। कल को आपको जॉब के लिए जाएंगे, क्या करेंगे? आज एलएमएस हैंडल करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं, कल को क्या करेंगे? ठीक है, तो सीखें, चीजें सीखें, नहीं आ रही सीखें। कोई भी ऐसा नहीं है जो आज अगर आपको लगता है प्रोफेशनल है तो वो हमेशा से ऐसा ही है, नहीं। चीजें सीख के हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अपनी मोटिवेशन बनाएं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा सीखें। अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियतें दी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट तक अपने आप को महदूद ना करें, खुद चीज़ें एक्सप्लोर करें, सीखें, आगे बढ़ें। मुश्किलात आएंगी, लेकिन यकीन कीजिए चीज़ें बेहतर और अच्छी भी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं यही कहूँगा, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने सबने वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से कुछ थोड़ी बहुत, शायद आपको कुछ 10-20% हेल्प मिली होगी। अगेन मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि इससे क्या कोई आपको हेल्प मिल सकी, या जो बाकी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ क्या आपको उससे हेल्प मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, और क्या देखना चाहते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, मैं और क्या चीज़ आपके लिए क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिले, आपका ये सफ़र, आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो। दुआ में याद रखिएगा, फिर आपसे बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।